हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इससे रिलेटेड क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे, जो कि क्या होगा, फर्स्ट टर्म से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारी पहली 3-4 वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और साइंस हिंदी मीडियम आपको वहाँ पे यू लाइक का सैम्पल पेपर मिल जाएगा। वह वीडियो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हो। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम ये क्या करें दोस्तों, ये केस स्टडी बेस क्वेश्चन कर रहे हैं, केस स्टडी, जिसमें आपके पास 10 नंबर का एग्जाम में आएगा और आपको कोई 8 क्वेश्चन करने होंगे। अगर आपने हमारी सारी वीडियोस को देख ली तो ऐसा मैं मान के चल सकता हूँ कि लगभग सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल ही जाएंगे, क्योंकि हम एक ये पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गाइस हमारे को कि दिए गए पैराग्राफ, मतलब आपके पास एक पैराग्राफ है, इसको ध्यान से पढ़िए। उपलब्ध स्रोत एवं ज्ञान के आधार पर प्रत्येक प्रश्न के 5 खंडों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। मतलब आपके पास 5 क्या ऑप्शंस है, उनमें से सिर्फ आपको क्या करना है, किसी 4 ऑप्शन को आपको करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको आराम से बड़े ही ध्यान से पहले पूरा पैराग्राफ समझाता हूँ, फिर आगे कराऊंगा क्वेश्चंस। तो देखिए क्या कह रहा है, जल का विद्युत अपघटन करने के लिए बीकर में 2 कार्बन इलेक्ट्रोड को बैटरी से जोड़ा जाता है। समझ गए दोस्तों? देखिए समझिए क्या कह रहा है। आपने देखा होगा जब भी हम क्या करते हैं, जल का क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। मतलब पानी को हमने क्या करा, पानी है हमारे पास यानी कि H2O है, इसको अगर मैं ब्रेक करना चाहता हूँ यानी कि H2+O2 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो कैसे करते हैं इसको हम कन्वर्ट। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, एक बीकर के अंदर पानी लेना पड़ता है और उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, कार्बन की 2 क्या लगानी पड़ती है, इलेक्ट्रोड लगानी पड़ती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोड को हमें किससे ऐड करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है बैटरी से। इन इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं गाइस, एक ऐसे पानी में डुबा के रखते हैं जो क्या होता है, अम्ल से मिला हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अम्लीकृत। अम्ल कौन सा मिला होता है इसमें, आप नॉर्मली हम HCl को मिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अम्लीकृत करने के लिए क्या कह रहा है, जल से भरी 2 प्रश्नलिया को हम इस प्रकार उल्टा करके लगाते हैं। मतलब उसमें क्या होता है, 2 प्रश्नलियाँ लेते हैं। देखो प्रश्नली A ये रही और प्रश्नली B ये रही। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं और इनको उल्टा करके लगाते हैं। देखिए उल्टा करके लगा रखा है। और फिर इसके अंदर क्या करते हैं, हम करंट को प्रभावित करते हैं, मतलब इसके अंदर से बिजली पास करते हैं। और पास करने के ऊपर क्या बात क्या होता है, हमारे को कुछ प्रेक्षण मिलता है जो हम दिखाते हैं। तो इसमें मैं समझाता हूँ आपको होता क्या है। हमारे पास क्या होते हैं गाइस, 2 क्या होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रोड होते हैं। कौन कौन से होता है, एक होती है हमारे पास कैथोड की इलेक्ट्रोड और दूसरी को होती है एनोड की। ठीक है दोस्तों, एक होती है कैथोड की, एक होती है एनोड की। आपको ये याद रखना है कि एनोड के पास क्या होता है दोस्तों, ए से स्टार्ट होता है और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन आता है। क्या आता है दोस्तों, ऑक्सीजन आता है। और कैथोड के पास क्या आता है दोस्तों, हाइड्रोजन आता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है क्योंकि ये पेपर में पूछता है हमेशा। कैथोड के पास क्या आएगा, हाइड्रोजन, एनोड के पास क्या आएगा, ऑक्सीजन। ठीक है गाइस, पानी इसके अंदर भरा होगा, इसको हम उल्टा करके लगाएंगे। एक तरफ क्या होगा, करंट जारी होगी, एक तरफ से करंट दूसरी तरफ जारी होगी, यानी क्या होगा, बैटरी भी लगाएंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, सबसे पहला कहते हैं कैथोड तथा एनोड पर प्राप्त होने वाली गैसें कौन सी हैं। कर्मशय का मतलब होता है जिसका नाम पहले लिया जाएगा उसके बारे में पहले बताना है, और जिसका नाम बाद में लिया जाएगा उसका नाम उसके बारे में बाद में बताना है। देखो अभी मैंने आपको बताया कैथोड का नाम पहले लिया ना इसने, और कैथोड पे मैंने क्या बताया आपको, हाइड्रोजन होता है। और एनोड का नाम बाद में लिया और एनोड का नाम, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीजन। आपको इतना याद रखना है कि एनोड पे ऑक्सीजन होता है और कैथोड पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर जिसका नाम पहले बोला उसे पहले लेना पड़ेगा। कैथोड, तो कैथोड पे क्या होता है, हाइड्रोजन। तो देखो हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी है, और क्या कह रहा है दूसरे पे, ऑक्सीजन। तो यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही तो होगा। वैसे सेम यही वाला ऑप्शन आगे भी हो सकता है। देखो जैसे कि ऑप्शन नंबर C है, आपको सर ऑक्सीजन तो यहाँ भी है और हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, पर इसने बोला ना कर्मशय। कर्मशय का मतलब जो पहले आया है, तो पहले कौन आया, कैथोड। तो कैथोड पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। पर यहाँ पर जो दे रखा ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन में, इसमें क्या कह रहा है गाइस, पहले ऑप्शन में कह रहा है कि ऑक्सीजन, पर ऑक्सीजन तो एनोड पे होता है जो कि बाद में आया है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कैथोड तथा एनोड पर, कैथोड तथा एनोड पर जो गैसें मिलती है, यानी इधर देखो तो दोस्तों ये जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पर गैस आती है। कौन सी, एक तो एनोड की आती है और दूसरी कौन सी आती है, कैथोड पर आती है। तो एनोड पे कौन सी गैस आती है, ऑक्सीजन की गैस आती है। और कैथोड पे कौन सी आती है दोस्तों, यानी कैथोड पे हाइड्रोजन की गैस आती है। अब कह रहे हैं ये जो गैस आती है,
इस गैस का आयतन का अनुपात बताना है। आंसर नहीं बताना कितना आता है, उसमें ये बताना है कि अनुपात क्या होता है उनका। तो देखो दोस्तों क्या होता है, एच पानी होता क्या है, H2O। H2O होता है ना ये। तो H2O का मतलब क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन अकेला है ना गाइस, अकेला है, तो यानी कि 1 होगा। तो जब ब्रेक करते देखो हाइड्रोजन कितने में, 2, और ऑक्सीजन कितना हुआ। एक तरीके से गाइस यहाँ पे ये मैंने 2 लिखा है, बट जब भी मैं इसका ये करूंगा ना, क्या कहते हैं, इसे बैलेंस करूंगा, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। या फिर अब इसको देखो, सिर्फ H2O में 2 क्या है, वाटर के हाइड्रोजन के 2 एटम्स है और ऑक्सीजन के 1 एटम्स है, यानी कि इसमें क्या होगा, 2:1 होना चाहिए। तो 2:1 कौन सा है दोस्तों, ये रहा। इसमें 1:2 भी है, पर आपको 1:2 नहीं करना, 2:1 करना है। पहले किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कैथोड पर। कैथोड पे क्या आता है दोस्तों, हाइड्रोजन आता है। तो हाइड्रोजन कितना है, देखो हाइड्रोजन 2 है, तो इसलिए मैंने पहले 2 लिया। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि एनोड पर पहले बोलता और कैथोड पे बाद में, तो यानी कि तब क्या करते हैं हम, 1:2 लेते। 1:2 कब लेते, 1:2 कब लेते, जब वो पहले एनोड का नाम लेता। ठीक है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है गाइस, जल को अम्लीकृत करने का क्या कारण है। हम जल को अम्लीकृत क्यों करते हैं, जल के अंदर अम्ल क्यों मिलाते हैं, ये बताना है। तो जल के अंदर अम्ल मिलाते हैं इसलिए ताकि क्या हो सके दोस्तों, उसका आयतीकरण हो सके, मतलब उसका क्या निकल सके, आयतन निकल सके एक तरीके से, समझ गए। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर अम्ल मिलाते हैं। ठीक है गाइस, थर्ड क्वेश्चन कर हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। एक चीज़ देखो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कैथोड पे कौन सी गैस आती है, हाइड्रोजन, और एनोड पे ऑक्सीजन। तो जैसे सपोज करो, अगर यहाँ पे ये कैथोड है, ये कैथोड वाली हमारे पास क्या है, बीकर है। अगर मैंने क्या करा, देखो जैसे कि मेरे पास एक ये बीकर है, प्रखनली है इस तरीके से, इस प्रखनली में क्या है, हाइड्रोजन की गैस है, हाइड्रोजन की गैस निकल रही है, जिसमें से अगर हाइड्रोजन की गैस निकलती है, H2 की गैस निकलती है। अगर मैंने वहाँ पे क्या करा दोस्तों, मोमबत्ती को जलाया इस तरीके से, और मोमबत्ती को जलाने के बाद क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे लोप कड़ेगी, जैसी आग मोमबत्ती को लेके आऊँगा ना हाइड्रोजन वाले गैस के पास, तो क्या होगा दोस्तों, एक पॉप की साउंड आती है। क्या होती है, पॉप की साउंड के साथ पट पट की आवाज़ आती है, और फिर इस तरीके से वो जलने लगता है। तो देखिए दोस्तों, यही क्वेश्चन ये पूछ भी रहा है कि कैथोड पर प्राप्त गैस, मतलब जो कैथोड है हमारे पास, कैथोड की जो हमारे पास प्रखनली है, उसके अंदर जो गैस आई है, वहाँ पर अगर मैं जलती हुई माचिस की तिल्ली लेके आऊँ, यानी कि माचिस जलाया और वहाँ पे लेके गया, या फिर मैंने क्या करा, मोमबत्ती लेके आऊँ, तो क्या होगा, क्या होगा, मुझ जाएगी, नहीं मोमबत्ती नहीं जलेगी, माचिस की तिल्ली नहीं बुझती है, तेजी से जलेगी, ये भी नहीं कह सकते, पॉप ध्वनि के साथ जलेगी, क्या होगा, पॉप साउंड आता है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एनोड पर प्राप्त गैस। तो आप बताओ एनोड पे कौन सा होता है दोस्तों, एनोड पर ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन जो गैस मिलती है, इसमें से किसके लिए उत्तरदायी नहीं है, किसके लिए आवश्यक नहीं है, मतलब ऑक्सीजन से हम क्या क्या कर सकते हैं वो तो हमें पता है, पर ऑक्सीजन से क्या नहीं होता है ये आपको बताना है। विकृत गंधिका क्या होती है दोस्तों, विकृत गंधिता होता है, इसका मतलब हमारा जो खाना है वो खराब हो जाता है खुले में रखने पे। क्यों खुले में रखने पे खराब हो जाता है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, इससे हमारे अंदर क्या होता है गाइस, हमारे खाने के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वो खराब हो जाता है खुले में रखने पे। जंग लगता है ऑक्सीजन से, हाँ अगर मैंने खुले में रख लिया तो क्या होता है, जंग लगने लगता है। क्यों, क्योंकि खुले में क्या होता है दोस्तों, नमी होती है, और नमी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अगला क्या कह रहा है, क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है गैस, नहीं भाई, यही तो पूछ रहा है, आवश्यक नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरत होता है दोस्तों, CO2। प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या है, जो हरे पौधे होते हैं वे अपना खाना बनाते हैं, और खाना बनाने के लिए उनको क्या चाहिए गाइस, तो उनको खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, उनको CO2 चाहिए। और CO2 कहाँ से मिलता है, हम जो सांस छोड़ते हैं वो CO2 ही छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों। डी पॉइंट क्या कर रहा है, श्वसन। श्वसन के लिए क्या चाहिए, अगर हम सांस लेते तो क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, यानी ये तो चाहिए, इसके लिए चाहिए, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, विकृत गंधिका करने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। अगर विकृत गंधिता से बचाते हैं तो हम क्या करते हैं, ढक के रखो खाने को, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। पर ये क्वेश्चन में कह रहा है आवश्यक नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की जरूरत, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, किसकी जरूरत होती है, CO2 की। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, ये आपका क्या था दोस्तों, केस स्टडी का पहला क्वेश्चन था फर्स्ट चैप्टर से। केस स्टडी का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से दोस्तों गाइस। तो केस स्टडी बेस का सेकंड क्वेश्चन है, कहता है तेलीय खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता। तेलीय खाद्य पदार्थ मतलब जितने भी खाने के पदार्थ होते हैं वो तेल से बनते हो ज्यादातर, ठीक है भाई। उनकी गुणवत्ता क्या होती है, अमान्य रूप में विकृत होने पर कोई क्या कहते हैं,
विकृत गंधिता कहते हैं। मतलब इसका विकृत गंधिता का मतलब होता है दोस्तों, हमारे जितने भी फूड आइटम्स होते हैं, खाने का सामान होता है, उसके अंदर क्योंकि ऑयल होता है, जब वो क्या होता है उनकी गुणवत्ता में क्या होता है दोस्तों कमी आती है, मतलब स्वाद बदल जाता है, टेम्परेचर बदल जाता है, वो ख़राब होने लगती है, उसमें से स्मेल आने लगती है, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, विकृत गंधिता कहते हैं। अब इसके कारण क्या होता है, खाद्य पदार्थ जो होता है उसके अंदर क्या होता है संवेदी गुणवत्ता, मतलब जो हमारे काम की नहीं है, जैसे कि उनकी गंध बदल जाती है, मतलब स्मेल आती है, उनका स्वाद खराब हो जाता है, विकृत मतलब खराब हो जाता है, का क्षय होने लगता है। क्षय का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, नुकसान होने लगता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, विकृत गंधिता के कारण क्या होता है, अनेक परिवर्तन होते हैं। मतलब जैसी विकृत गंधिता हुआ, सामान खराब हुआ, तो उनके अंदर क्या होते हैं, अनेक कारण हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, एक तो वसीय संगठनों की गुणवत्ता में ह्रास होने से विकृत गंधिता। अब कह रहे हैं ये होता क्यों है, क्योंकि क्या होता है उसके अंदर जो वसा होती है, वसा के अंदर क्या होता है दोस्तों, ह्रास होने लगता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। पहचानने का तरीका एक तरीके से। अब क्या कह रहा है, संरक्षण में एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है। संरक्षण का मतलब क्या है दोस्तों, किसी भी चीज़ को बचा के रखना। संरक्षण का मतलब क्या है दोस्तों, किसी भी चीज़ को बचा के रखना। कह रहा है एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, शुद्ध धातु अधिक स्थायी अवस्था, जैसे कि ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, सल्फाइड आदि में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। मतलब संरक्षण में क्या करते हैं दोस्तों, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, कोई भी सामान क्या होता है, अब जैसे कि ये क्या कर रहा है, लोहे की बात कर दोस्तों, अलग अलग सामान की बात भी कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम क्या करें, संरक्षण नहीं लिखा दोस्तों, ये संक्षारण लिखा है, गलत लिखा है, यहाँ पे संक्षारण होगा। संक्षारण क्या होता है गाइस, जब भी हमारे पास कोई भी जो ऑक्साइड, जितनी भी धातुएं होती हैं, शुद्ध धातु जिसे हम कहते हैं, मेटल्स कहते हैं, अगर उन्हें मैं खुले में रखता हूँ तो ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ, सल्फाइड के साथ क्या होता है, अभिक्रिया करके क्या बनाती है, एक तरीके से ऑक्साइड बना लेती है, जिससे क्या होता है उनका नुकसान होने लगता है। और रासायनिक अभिक्रिया द्वारा क्या होते हैं, लगातार, नियमित का मतलब क्या है, लगातार क्या होते हैं, क्षय। क्षय का मतलब क्या है, नुकसान होता रहता है। आपने देखा होगा जैसे कि जंग लग जाता है, चांदी क्या होता है दोस्तों, काला पड़ जाता है हल्का हल्का, ठीक है। ये सब क्या एक तरीके से संक्षारण होता है। यानी यहाँ पे दो टॉपिक पढ़े हमने। पहला क्या पढ़ा, विकृत गंधिता मतलब खाने का खराब होना, और दूसरा क्या पढ़ा दोस्तों, संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, लोहे के सामान का या फिर किसी भी धातु के सामान का खराब होना। तो चलिए इससे शुरू से ही इसके क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, लोहे के संक्षारण में बनने वाला पदार्थ, मतलब जो लोहा होता है उसका संक्षारण जब होता है तो कौन सा पदार्थ बनता है। भाई देखो लोहे है, लोहे को हम क्या कहते हैं दोस्तों, आयरन कहते हैं। यानी कि इसे हम किससे लिखते हैं, Fe से लिखते हैं, Fe से लिखते हैं। तो Fe जब खराब होगा तो उसके अंदर क्या मिलेगा, पक्का ऑक्सीजन मिलेगी, जब भी तो खराब होगा, यानी कि Fe और ऑक्सीजन बनता होगा। तो कह रहा है Al2 और O2। हम किसकी बात करें, लोहे की, तो लोहे में एल्यूमिनियम होता नहीं, यानी ऑप्शन नंबर गलत है। Ag क्या होता है दोस्तों, सिल्वर होता है, और S मतलब सल्फर होता है। पहली बात तो भाई जब हम लोहे की बात करें तो सिल्वर कहाँ से आ गया, ये भी गलत है। चौथे में क्या कह रहा है दोस्तों, सॉरी उससे पहले तीसरा कह रहा है आयरन ऑक्साइड Fe2O3। तो दोस्तों यही इसका सही आंसर होता है। जब लोहा खराब होता है तो ये सामान बनता है, Fe2O3, ठीक है दोस्तों। और साथ में क्या होता है, ये कुछ भी नहीं है। और डी ऑप्शन क्या है दोस्तों, आयरन OH का होल ट्वाइस। तो ये तो पहले बात कुछ होता ही नहीं है, बनता ही नहीं है, ये तो खराब ही है। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विकृत गंधिता से बचाव का उपाय नहीं है। पहली बात, विकृत गंधिता क्या बताया अभी मैंने आपको, कि खाने के सामान को हम क्या करते हैं दोस्तों, जब वो खराब होने लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। तो उससे हम बच कैसे सकते हैं दोस्तों, तो उसको बचाने का पहला तरीका है, पहली बात तो उनको हम ढक के रखें, वायुरोधी बर्तनों में भंडारण करें। भंडारण मतलब रखना चाहिए ढक करके, वायुरोधी मतलब उसके अंदर हवा नहीं जाना चाहिए, यानी कि तो होना चाहिए। ये पूछ रहा है उपाय नहीं होना चाहिए, तो पहली बात उपाय है। एक और क्या कह रहा है, निम्न ताप पे रखना चाहिए। निम्न ताप का मतलब दोस्तों उसको फ्रिज में जैसे हम डालते हैं वही तो है निम्न ताप। टेम्परेचर को कम कर देना चाहिए, ठंडा करना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा सर्दियों में खाना क्या होता है, ख़राब नहीं होता, क्योंकि वातावरण में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। यानी ये तो सही है भाई। और क्या कह रहा है, प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाकर। प्रति ऑक्सीकारक का मतलब क्या है, जैसे कि दोस्तों आपने क्या मिला दिया, उसमें नाइट्रोजन की गैस मिला दी। आपने देखा होगा चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, इन सब के पैकेट क्या होते हैं, नमकीन है, इनके पैकेट्स क्या होते हैं दोस्तों, लंबे टाइम तक चलती हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर कौन सी गैस मिलाई जाती है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन को गैस को हम क्या कहते हैं, प्रति ऑक्सीकारक। प्रति ऑक्सीकारक मतलब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया
नहीं होने देता है, ठीक है। और बी ऑप्शन में क्या कहता है दोस्तों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है दोस्तों किसी भी धातु के ऊपर हम एक परत चढ़ाते हैं, जैसे कि पेंट करते हैं, ऐसी क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। जब वो करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, हमारा संक्षारण नहीं होता है किसी भी मेटल में। परंतु क्या हम खाने के अंदर भी पेंट करेंगे क्या, नहीं कर सकते ना, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत हो गया, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बार हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉपर धातु के संक्षारण। कॉपर मतलब तांबा होता है, क्या होता है कॉपर का मतलब दोस्तों, तांबा होता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, तांबे के संक्षारण के समय किस रंग की परत जम जाती है, मतलब जो तांबा होता है अगर वो खराब होती है, संक्षारण मतलब खराब होना, जब वो खराब होती है तो किस रंग का होता है दोस्तों। तो अगर आपने देखा होगा, अगर आप खराब तांबे को लेके आओगे ना, या फिर तांबे के तार को कभी जलाओगे तो उसके अंदर से क्या होगा, ग्रीन ग्रीन दिखेगा हल्का सा, यानी कि तांबा जब खराब होता है, कॉपर जब खराब होता है, संक्षारण होता है, तो उसके ऊपर क्या जम जाता है दोस्तों, हरे रंग की परत जम जाती है, ठीक है गाइस। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, डी में कह रहा है गाइस कि विकृत गंधिता को रोकने के लिए चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। अभी तो मैंने आपको बताया, विकृत गंधिका को रोकने के लिए चिप्स के पैकेट में हम नाइट्रोजन भरते हैं, क्या भरते हैं, नाइट्रोजन भरते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है धातु संक्षारण को रोकने के लिए, मतलब धातु का जो संक्षारण होता है, जो खराब होता है, उसको रोकने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। ये नहीं पूछ रहा कौन सी है, ये पूछ रहा कौन सी विधि नहीं है, किस चीज़ के लिए, धातु संक्षारण को रोकने के लिए। मतलब धातु जो हमारा खराब होता है, लोहा जो हमारा खराब होता है, इनको हम बचाने के लिए तरीके नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा कौन सा तरीका नहीं है। क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, जी हाँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रिक तरीके से हम एक पेंटिंग कर देते हैं जिससे सामान खराब नहीं होता। पर ये क्या पूछ रहे हैं, कौन सी नहीं है, ये तो है, यानी ये तो ऑप्शन गलत हो गया। मिश्र धातु बनाना, मिश्र धातु का मतलब होता है दोस्तों दो या दो से अधिक धातुओं को हम क्या करते हैं, जब मिला करके एक नया धातु बनाते हैं, उसे कहते हैं मिश्र धातु। अगर आप दिल्ली में कभी कुतुब मीनार में गए हो, तो कुतुब मीनार में जब जाते हैं, कुतुब मीनार देखने जब जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, एक लोह का स्तंभ है, लोह स्तंभ जिसे कहते हैं, वो आज तक कभी खराब नहीं हुआ और उसको बने हुए लगभग 250-300 साल हो चुके हैं, उसमें कभी जंग नहीं लगा। क्यों, क्योंकि किस चीज़ से बनी है दोस्तों, वो मिश्र धातु से बनी हुई है, ठीक है दोस्तों। अगला क्या कह रहा है, सतह पर पेंट करके, अगर हम पेंट करते हैं दोस्तों तो भी क्या होता है, लोहा खराब नहीं होता। हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है भाई निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं है। निम्न ताप पे रख के, निम्न ताप का मतलब क्या होता है, फ्रिज में डाल दो, टेम्परेचर कम कर दो। अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूंगा, फ्रिज में डाल दूंगा, तो मतलब क्या मेरा सामान खराब नहीं होगा, सामान तो खराब होगा ना। यानी इसमें क्या ऑप्शन नंबर डी गलत है। यानी हमसे पूछा क्या है इसने कि कौन सी विधि नहीं है, तो यानी ये वाली विधि नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वैसे डी तो सही है वैसे, पर इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, सही ऑप्शन है। और रियल लाइफ में क्या है, हमें टेम्परेचर पे कम पे रखो, ज़्यादा पे रखो, लोहा तो खराब होगा ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड दोस्तों केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, आपके पास एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में क्या है, MnO2 एवं HCl अभिक्रिया को दर्शाया गया है। मतलब मैंने क्या करा, एक ये ले लिया बीकर के अंदर मैंने क्या डाल दिया, पहले से ही MnO2 डाल दिया, इसके अंदर मैंने ऊपर से क्या मिलाया, HCl मिलाया। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया। अब जब मैंने इसके साथ अभिक्रिया करके देखी, जब मैंने रिएक्शन करके देखा, तो इसके अंदर से क्या होता है दोस्तों, गैस निकलती है बहुत सारी, जिसकी क्या करती है प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, विरंजक मतलब अभिक्रिया तेज करती है ये, ठीक है। अब इसका कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले आप ये समझिए कि MnO2 ये है, इसके अंदर मैं क्या मिला रहा हूँ, HCl, तो मैंने HCl लिख दिया। तो क्या बन के तैयार होता है दोस्तों, MnCl2 बन के तैयार होता है, प्लस में पानी भी तैयार होता है, प्लस में क्या होता है दोस्तों, Cl2, मतलब इसके अंदर क्लोरीन की गैस भी निकलती है, हाइड्रोजन की गैस और पानी के बूंदे भी निकलती हैं, और MnCl2 बनता है, ठीक है गाइस। तो ये आप याद रखना। अब जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, MnO2 और HCl में होने वाली अभिक्रिया का प्रकार क्या है। मतलब दोस्तों ये वाली जो अभिक्रिया होती है, ये वाला जो रिएक्शन है दोस्तों, इस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। कौन सी रिएक्शन कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, अपचयन और उपचयन। यानी इसके अंदर दोनों अभिक्रिया होती है। अपचयन क्या होता है दोस्तों, जहाँ से ऑक्सीजन क्या होता है दोस्तों, कम होता है और हाइड्रोजन क्या होता है, प्लस होता है। और उपचयन क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन बढ़ता है और हाइड्रोजन क्या होता है, कम होता है। तो इसमें देखो ऑक्सीजन था Mn के पास, यहाँ से Mn के पास से ऑक्सीजन हट गया, यानी कि अपचयन की अभिक्रिया हो गई। और यहाँ पे HCl क्या था दोस्तों, क्लोरीन के साथ था, और क्लोरीन यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ आ गया ना दोस्तों। यहाँ पे पहले था क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ था, पर यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया।
यानी कि उपचयन भी हो रहा है और अपचयन दोनों हो रहा है। इसको ध्यान से रखना, याद रखना। इसी का नाम क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि क्लोरीन जो गैस होती है, क्लोरीन की जो गैस होती है डैश के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण करती है। विरंजक चूर्ण का निर्माण करने के लिए दोस्तों क्लोरीन गैस में हमें क्या मिलाना पड़ता है? इसमें हमें मिलाना पड़ता है ऑप्शन नंबर ए शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, Ca ब्रैकेट OH का होल ट्वाइस मतलब 2। क्लोरीन गैस में क्या मिलाना पड़ता है? CaOH का होल ट्वाइस, और क्या बन के तैयार होता है? ये विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से सत्य कथन छाटिए। सत्य मतलब सही और गलत बताना। तो सही कौन सा ऑप्शन है? तो दोस्तों ये जो अभी आपने अभिक्रिया करी है, मैंने बताया ना इसमें अपचयन उपचयन दोनों होता है। तो क्या कह रहा है? MnO2 का अपचयन होता है। अपचयन का मतलब जिसके पास से हटा है। तो देखो MnO2 था यहाँ पे, और ये उधर जा करके क्या बन गया अकेला दोस्तों? Mn के पास से O2 हट गया, यानी कि इसका अपचयन हो गया। अपचयन का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन का कम होना। तो देखो ऑक्सीजन यहाँ से हट नहीं गया, यहाँ पर ऑक्सीजन था और यहाँ पे क्लोरीन आ गया, यानी कि Mn के पास से ऑक्सीजन हट गया, इसी को कहते हैं अपचयन। और दूसरा क्या कह रहा है? उपचयन। उपचयन का मतलब मैंने क्या बताया? ऑक्सीजन का जुड़ना। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन तो Cl के साथ था, पर आगे जाके क्या हो गया? HCl में कौन जुड़ गया दोस्तों? एक तरीके से ऑक्सीजन आ गया ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं? उपचयन। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है गाइस? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है उपर्युक्त वर्णित, मतलब ऊपर में जो आपको बताया गया है उसके अंदर MnO2 जो था ना दोस्तों, उसकी प्रकृति कैसी है? प्रकृति बोले तो दोस्तों उसका नेचर कैसा है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये क्या होता है? MnO2 का नेचर क्या होता है दोस्तों? बेसिक होता है। कैसा नेचर होता है इसका? बेसिक होता है। बेसिक बोले तो मतलब दोस्तों क्षारीय। क्या कह सकते हो दोस्तों? क्षारीय ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड कह सकते हो दोस्तों। कौन सा कह सकते हो? यानी कि क्षारीय ऑक्साइड इसकी क्या होती है? प्रकृति होती है। आपको ये याद रखना है। इसका एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्या होगा यदि HCl के जगह, मैंने दोस्तों HCl का जो हम जलीय विलयन लेते हैं, मैंने बोला था ना उसके अंदर HCl मिलाते हैं। अब देखिए वीडियो को बैक कीजिए और देखिए मैंने क्या मिलाया। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो मैंने बताया था आपको पहले, इसके बारे में जो डायग्राम के बारे में बताया उसमें देखो HCl मिलाया। कर अगर मैं HCl ना लूँ उसकी जगह क्या ले लूँ? HCl गैस कौन सी? शुष्क ले लूँ। शुष्क मतलब रूखी एक तरीके से। तो क्या होगा दोस्तों? अगर मैंने क्या करा, HCl जो पानी वाला है उसको छोड़ करके सिर्फ शुष्क ले लेना, तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। यानी कि इसमें क्या होगा? तीव्र अभिक्रिया। गलत है। अभिक्रिया नहीं होगी। जी हाँ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं होगी। इसमें अभिक्रिया मंद का दर मंद होगा। मंद मतलब धीरे होगा। नहीं, अभिक्रिया ही नहीं होगी। क्या समान रहेगी? होगी ही नहीं। यानी ऑप्शन नंबर क्या है? बी ऑप्शन सही है। दोस्तों अगर आपको वीडियो बढ़िया लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें मोटिवेट करें। थैंक यू दोस्तों।